आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक साइकिल सवार किसी मोड़ पर दाईं ओर मुड़ता है, उसे ऊर्ध्वाधर से किस ओर झुकना चाहिए। अगर वो दाईं ओर मुड़ रहा है तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी आदमी किसी टर्न पे या किसी भी मोड़ पे मुड़ता है तो क्या करता है, अपने केंद्र की तरफ जैसे ही मुड़ता है, मान लीजिए ये हमारा रोड है, ये हमारा टर्न है, ठीक। कोई भी एक साइकिल सवार है, एक साइकिल सवार आदमी, इस तरह से एक साइकिल सवार आदमी इस पर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। अब ये क्या करेगा, मुड़ेगा। तो जैसे ही ये मुड़ेगा, पता है कि इसका जो भी इस मोड़ की वजह से, मान लेते इस मोड़ का केंद्र यहाँ है आर, तो इस आदमी क्या करेगा, इस केंद्र की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि इधर की दिशा में उसका अभिकेंद्र बल लगेगा। तो अभिकेंद्र बल के कारण एफसी अभिकेंद्र बल के कारण क्या होता है कि आदमी और साइकिल दोनों किधर, केंद्र की तरफ झुक जाती है। मान लेते हैं हमारा केंद्र है, तो रोड के केंद्र की तरफ क्या होते हैं, ये दोनों झुक जाते हैं। और आदमी को भी इस तरफ झुक जाना चाहिए, जिस तरफ मुड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी अभिकेंद्र बल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, बढ़ जाएगी अब झुकने से। तो अगर साइकिल दाईं ओर मुड़ रही है तो आदमी को भी किधर मुड़ना चाहिए, झुकना चाहिए, दाईं ओर ही झुकना चाहिए। इसका आंसर क्या है, दाईं ओर। दाईं ओर इसलिए झुकना चाहिए कि दाईं ओर झुकने से क्या होगा कि अभिकेंद्र बल किधर लग रहा है, केंद्र की तरफ, मतलब जिधर भी टर्न होगा, जिधर भी हम साइकिल को मोड़ेंगे उसी दिशा में उसके सेंटर की तरफ अभिकेंद्र बल लगेगा। तो अभिकेंद्र बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में अगर हम घूम जाते हैं तो हमारा अभिकेंद्र बल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। या फिर हम कहेंगे कि हमारी सेफ टर्निंग जो होगी उसी दिशा में हम आसानी से टर्न ले सकते हैं, अगर उधर झुक जाएंगे जिधर भी हमारा अभिकेंद्र बल होगा या जिधर भी हमारा केंद्र होगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी मोड़ पे अगर हम अपनी साइकिल को मोड़ रहे हैं तो मोड़ हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं कि ढाल रहता है उनके बीच में। बाहर वाली जो फिर रेखा रहती है, पटरी रहती है, उसको थोड़ा उठा दिया जाता है और नीचे वाली पटरी को थोड़ा झुका दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो भी अभिकेंद्र बल हो हमारा क्या हो, उसके केंद्र की तरफ हमारा द्रव्यमान जो भी होता है साइकिल का, हम उधर झुक जाए, ताकि उसका जो भी अभिकेंद्र बल हो का केंद्र की तरफ लगने लगे, जिससे हमारा क्या हो, सेफ टर्निंग हो जाए या फिर सेफ घुमाव हो जाए। तो इसीलिए हमारा रोड जो होते हैं थोड़ा सा लास्ट जो ये वाला रहता है ऊपर रहता है, ये वाला नीचे वाला जो रहता है नीचे रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि थोड़ी सी हमारी गाड़ी ढलान थीटा से, इस तरह मान लेते हैं हमारा समतल था, ये हमारा रोड का ढलान है थीटा। तो भी जो भी कोण होता है ऊर्ध्वाधर से, जो भी कोण बनता है, मान लेते हैं अभी ये क्या है, इस तरह से झुका है, तो ऊर्ध्वाधर से जो कोण बनता है थीटा, इस समय इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये हमारा ढलान था, तो जब भी साइकिल इस रोड पे आएगी तो मान लेते हैं हमारा नॉर्मल इस दिशा में आया, तो ये जो थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की। अगर इस साइकिल का वेग क्या है, v है, tan थीटा की वैल्यू हो जाती है v² / rg। आर क्या होता है, इस रोड की त्रिज्या होती है, इस केंद्र की त्रिज्या, और जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो tan थीटा की वैल्यू ये होती है। और इधर किसकी दिशा में मुड़ना चाहिए, हमेशा इसके केंद्र की दिशा में हमें मुड़ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिधर भी टर्न हो उसी दिशा में अपने शरीर को हमें झुका लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी बल होगा अभिकेंद्र बल की तरफ क्या होगा, अग्रसर हो जाए, अभिकेंद्र बल की तरफ हमारा बल शरीर का लगने लगेगा, जिससे हम सेफ टर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।